हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है क्लास 5th के एनुअल एग्जाम के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि सब्जेक्ट ईवीएस का है, पर्यावरण अध्ययन का है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से, जो कि विकल्प के प्रश्न होते हैं हमारे। तो सबसे पहले सही विकल्प प्रश्नों का चुनकर लिखिए। पहला है, जानवरों के प्रति लोगों का व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर होगा डी नंबर या दा नंबर, संवेदनशील। इसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखें आप। सेकंड नंबर है, आदिवासियों की जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या होगा। तो इसका होगा पहला नंबर जंगली उत्पाद। आपके राइट साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारे आंसर्स की हमने फोटो स्क्रीन शेयर करी है आपको, तो आप प्लीज़ यहाँ से भी देख सकते हैं। थर्ड है, आपकी माँ की बहन आपकी क्या कहलाएगी। तो डी नंबर का आंसर हो जाएगा इसमें मौसी। चौथा है, अचार के लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। तो नमक का उपयोग किया जाता है। इट मीन्स जब हम अचार में नमक ज़्यादा मिलाते हैं तो उसके खराब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब प्रश्न नंबर दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है। तो एनीमिया आयरन की कमी से होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी यहाँ आंसर लिखे हुआ है रिक्त स्थान के। दूसरा नंबर है, पृथ्वी गोल होने पर भी हम पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी पर टिके रहते हैं। तीसरा, पानी में फव्वारे चलाने का वैज्ञानिक कारण है दाब या बर्नौली का सिद्धांत। चौथा, अनाज को कीड़े लगने से बचाने के लिए नीम के पेड़ की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। खंड बा, अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक के लिए 3 अंक। आपको तीनों में से सभी को सॉल्व करना और एक नंबर का ये आपका क्वेश्चन आंसर होगा। तो पहला हो जाएगा, बिजली तरंगों से चेतावनी देना कौन करता है। ये डॉल्फिन या कुछ मछलियां करती हैं। ऊपर से देखने की शक्ति रखना किसकी होती है सबसे ज्यादा, चील की होती है, बाज कह सकते हैं। फिर है, सूंघने की शक्ति रखना तो सबसे ज्यादा डॉग या कुत्ते की होती है। चौथा है, छोटे से बीज से बड़ा पौधा बनने के लिए किन घटकों की जरूरत होती है। तो यहाँ देखिए उत्तर लिखा हुआ है, पानी, हवा, धूप, मिट्टी और उचित तापमान की जरूरत होती है। पांचवा है, चित्र देखकर पहचानिए, उसके बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो ये जो आपको पहला चित्र दिख रहा है, ये सांची का स्तूप है। और इसके बाद ये देखिए दूसरे नंबर चित्र में है लाल किला या आगरा का किला है ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भूकंप की एक रिपोर्ट दी गई है, इसको ध्यान से पढ़ना और फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी हमें इसमें देना है। तो पहला नंबर इसका पढ़ते हैं। रिपोर्ट 26 जनवरी 2001 अहमदाबाद शहर की है, जिसमें सुबह सुबह आए भूकंप से शहर की 150 इमारतें ढह गई और शाम तक इसके नीचे से कम 250 शव निकाले गए और शहर की बड़ी इमारतों में भी ऐसी कोई इमारत बची न थी जिसमें दरारें ना पड़ी हों। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, भूकंप कहाँ आया। तो सबसे पहले आप इसका उत्तर दीजिए, भूकंप अहमदाबाद शहर में आया। फिर दूसरा है, भूकंप आने से क्या नुकसान हुए। तो इमारतें ढह गई और लोगों की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 7, कचरा साफ करने के कुछ तरीके बताइए। तो सबसे पहले उसका उत्तर देख लेते हैं। कचरा प्रबंधन के तरीके, कचरे को सही कूड़ेदान में डालना, गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखना। दूसरा, प्लास्टिक का उपयोग कम करना और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना, जैविक कचरे की खाद बनाना, सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना और दूसरों को भी प्रेरित करना। प्रश्न नंबर 8वां है, जो कि लघु उत्तरीय है, इसमें आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो पहले देखिए, इसमें 8वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में पानी की कमी होती है, वहां इस कमी को दूर करने के प्रमुख उपाय क्या किए गए हैं। तो राजस्थान में पानी की कमी को दूर करने के लिए किए गए प्रमुख उपाय, तो क्या क्या उपाय हैं। तो पारंपरिक जल स्रोतों जैसे बावड़ी, तालाब और जोहर का जीर्णोद्धार किया गया है। रेन हार्वेस्ट वर्षा जल संचयन को घरों और इमारतों में अनिवार्य करना है। मतलब जो पानी का बारिश का पानी होता है उसको छत के द्वारा कहीं नीचे वाटर हार्वेस्ट करना है, स्टोर करना। इंदिरा गांधी नहर जैसी बड़ी सिंचाई परियोजना का विकास, जल प्रबंधन की आधुनिक तकनीकों जैसे ड्रिप सिंचाई का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 9वां, अंतरिक्ष में
पानी टिका हुआ नहीं रहता, बुलबुलों की तरह उड़ता रहता है, ऐसा क्यों? तो यहाँ पर देखिए गुरुत्वाकर्षण बल की कमी होती है अंतरिक्ष में, इस वजह से यह ऐसा होता है। तो देख लेते हैं उत्तर। अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति या बहुत कम होने के कारण पानी के अणु एक दूसरे से चिपके रहते हैं और पृष्ठ तनाव के कारण बुलबुलों के रूप में तैरते हैं। वहां पर गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है और किस प्रकार से काम होने लगता है? पृष्ठ तनाव की वजह से वहां पे वर्क होने लगता है। उसके बाद 10वां देखिए, आपकी कक्षा में किसी मित्र का परिवार बार बार अपने जीवन यापन के लिए बाहर चला जाता है तो क्या करेंगे? पहला प्रश्न है मित्र की पढ़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पढ़ाई में रुकावट और अस्थिरता, एक बार बार स्थान बदलने से मित्र की पढ़ाई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। स्कूल बदलने से पाठ्यक्रम में सामंजस्य बिठाने में समस्या होती है। शिक्षा में निरंतरता टूटती है। नए वातावरण में घुलने मिलने और ध्यान केंद्रित करने में समय लगता है। प्रश्न नंबर 11वां, शीशे के सामने सांस छोड़ने पर शीशे पर धुंधलापन आने का क्या कारण है? तो यहाँ पर देखिए 11वां नंबर, शीशे के सामने सांस छोड़ने पर शीशे पर धुंधलापन होने का कारण क्या है? सांस में मौजूद जल वाष्प का संघनन। हमारे बॉडी से क्या होता है? गर्म भाप जैसी वाष्प निकलती है। जैसे हम जब पानी गर्म करते हैं तो उससे एक भाप निकलती है, वैसे हमारी बॉडी से भी भाप निकलती है जो शीशे के पास क्या होती है? संघनन की वजह से एकत्रित हो जाती है। तो सांस छोड़ते समय हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ गर्म जलवाष्प भी होती है। जब यह गर्म जलवाष्प सीधे शीशे की सतह पर संपर्क में आती है तो यह ठंडी होकर पानी की छोटी छोटी बूंद में बदल जाती है और संघनन प्रक्रिया जिससे शीशा धुंधला दिखाई देने लगता है। प्रश्न नंबर 12वां है, अच्छा खेल खेलने के लिए टीम कैसे तैयार करना चाहिए? तो देख लेते हैं। सही खिलाड़ियों का चयन कौशल, टीम भावना और फिटनेस के आधार पर करना चाहिए। नियमित और अनुशासित प्रशिक्षण, खेल की तकनीकों और रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। टीम के सदस्यों के बीच तालमेल और संवाद महत्वपूर्ण होता है। लास्ट है सही नेतृत्व और प्रेरणा, यह अच्छा कप्तान या कोच टीम को प्रेरित कर सकता है। के बाद है प्रश्न नंबर 13वां, दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए। पानी और उनके गुण और चीजों के नाम। यहाँ पर है देखिए 13वां नंबर प्रश्न है, दीर्घ प्रश्न है। तो पानी और उनके गुण है और फिर चीजों के नाम। तो पानी में डूबने वाली चीज पत्थर, लोहा, कांच, सिक्का, चाबी आदि। मतलब जो पानी से भारी होगा वो चीज डूब जाएगी। फिर सेकंड नंबर है पानी में तैरने वाली चीज है। तो लकड़ी, प्लास्टिक, सूखी पत्ती, कागज, बर्फ आदि। पानी में घुलने वाली चीजें नमक, चीनी, फिटकरी, नींबू का रस। पानी में ना घुलने वाली रेत, तेल, चॉक पाउडर, पत्थर। पानी को प्रदूषित करने वाली साबुन का पानी, कचरा, प्लास्टिक, औद्योगिक अपशिष्ट आदि। पानी को शुद्ध करने वाली चीजें फिटकरी, क्लोरीन, उबालना और फिल्टर, दोनों कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 13वें नंबर में 2 प्रश्न थे, या तो आप ऊपर वाला करिए या तो अथवा के नीचे वाला। दी गई तालिका में पूर्ण कीजिए। क्या है? बीमारी के संवाहक, बीमारी का नाम, बीमारी के बचाव के उपाय। तो अगला प्रश्न इसको भी हल कर लेते हैं। जो अथवा वाला हमारा प्रश्न है, तो बीमारी का संवाहक पहला है मच्छर से होने वाली बीमारी, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, फाइलेरिया। बचाव के उपाय, मच्छरदानी का उपयोग करें, घर के पास पानी जमा ना होने दें, मच्छर भगाने वाली क्रीम का उपयोग करें। दूसरा, पानी से होने वाली बीमारी, हैजा, टाइफाइड, पीलिया, दस्त। बचाव क्या करेंगे? स्वच्छ और सुरक्षित पानी पिएं, पानी को उबालकर या फिल्टर करके पिएं, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें। तीसरा, प्रदूषित हवा से होने वाली बीमारी, तो बीमारी का नाम अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सांस की समस्या, फेफड़ों का कैंसर। बचाव के उपाय, मास्क पहनने, प्रदूषण वाले क्षेत्र में जाने से बचें, पेड़ पौधे लगाएं, वायु शोधक का उपयोग करें। चौथा है मक्खियों से फैलने वाली बीमारी, तो हैजा, पेचिस, टाइफाइड, पेट के कीड़े। भोजन और पानी को ढककर रखें, घर और आसपास साफ सफाई बनाए रखें, कूड़ेदान को ढककर रखें। इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 14वां आ जाएगा। सारणी को ध्यान से अवलोकन करें और सोचकर सही उत्तर को चुनें। सबसे पहले क्या है? यहाँ पर तेल है जो कि सन 2002 में 1 लीटर की कीमत थी, 2007 में 1 लीटर की कीमत और 2014 में 1 लीटर की क्या कीमत थी? तो पेट्रोल 29.91 और 2007 में 43.52 और 2014 में 67.86। डीजल कितने लीटर कीमत थी? 18.91 और 30.48 और 14 में था 58.95। तो अब देखिए 2014 में क्या, अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हुआ है कि
14 में क्या क्या हुआ, तो 14 में कीमत कम या अधिक हुई, तो इसको आप देखिए तो 2014 में देखिए दोनों की कीमत क्या हुई, बढ़ी है, अधिक हुई है ना। फिर इसके बाद तेल के भंडार कम हुए या बढ़े, तो 2014 में तेल के भंडार देखिए क्या हुए, कम हुए। फिर इसके बाद जनसंख्या कम या अधिक हुई, तो जनसंख्या भी अधिक हुई होगी, इसीलिए हुआ होगा। वाहन संख्या कम या अधिक हुआ, तो ये भी अधिक हुई। फिर जेब खर्च में अधिक हुआ या कम हुआ, तो ये भी अधिक हुआ, क्योंकि जब पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो इसमें भी प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं बी नंबर या बा नंबर, ऐसा होने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें आगे देखते हैं प्रश्न उत्तर, इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तेल पेट्रोल डीजल के अधिक उपयोग से पर्यावरण पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, जैसे वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई, क्योंकि वाहनों से हानिकारक गैस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग में योगदान हुआ। प्राकृतिक संसाधनों कच्चा तेल का अधिक दोहन भी हुआ, ये सारे इसमें प्रभाव पड़े। इसके बाद देखिए चित्र में चीजों का अवलोकन करके पहचानिए और स्वाद के सामने उसका सही क्रम लिखिए। तो मीठा स्वाद केले का, खट्टा स्वाद नींबू इमली, और तीखा या चिरपरा मिर्च का, कसैला पत्ता गोभी और कड़वा करेले का टेस्ट होगा। इसके बाद देखिए बी नंबर है, अपनी भोजन की थाली में कौन सी पसंद की चीजों को रखना चाहेंगे आप। तो थाली में पसंद की चीजें, मुख्य भोजन गर्मा गर्म रोटी या चावल, इसके हिसाब आप अपने हिसाब से भी इसको सेट कर सकते हैं। फिर दाल सब्जी में मिक्स दाल और सलाद, फिर डेयरी के प्रोडक्ट, फिर इसके बाद अतिरिक्त पापड़ या अचार, मिठाई खाने के बाद थोड़ा सा कोई भी आप इससे टुकड़ा खा सकते हैं। तो देखा हमने यहाँ पे ईवीएस का ये मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। जब आप मेन एग्जाम में प्रिपरेशन करेंगे तो आपको काफ़ी इससे हेल्प मिल सकती है। चैनल पर जाकर हमारी अदर प्लेलिस्ट पर भी आप सारे क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं, जो इंग्लिश है, मैथ्स है और हिंदी, सारे क्वेश्चन पेपर्स अपलोड हो चुके हैं। तो प्लीज़ चैनल पर विजिट करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।